रूस की राजधानी मॉस्को में अमेरिकी सेना का विमान नजर आया तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि ये एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान और ये CIA के बॉस को लेकर मॉस्को पहुंचा है। CIA के चीफ जॉन रैडक्लिफ ये रूस दौरे पर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। रैडक्लिफ जनवरी 2026 के बाद रूस का दौरा करने वाले सबसे वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हैं और उनका रूस दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। CIA चीफ के मॉस्को दौरे पर अमेरिका और रूस ने इसे लेकर कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया है और आखिरी बार किसी CIA चीफ ने नवंबर 2021 में रूस का दौरा किया था और उसके 3 महीने बाद पुतिन ने यूक्रेन युद्ध शुरू कर दिया था। अब क्या होगा? अब आप मुझे बताइए इसको कैसे देखें कि जब बात हो रही है कि आपने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है, आपने हमारे वेयर हाउसेस को टारगेट किया, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पुतिन एक दिन कहते हैं और अगले दिन ये C-17 ग्लोब मास्टर CIA के चीफ को लेकर के मॉस्को उतर जाता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आया और यूक्रेन को पता नहीं है सर जी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आनंद, वेरी ऑनेस्टली मैंने जब स्टोरी पढ़ी तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों मिलिट्री एयरक्राफ्ट में आया। ये तो विजिट खुफिया होनी थी। अब लोगों ने फोटो भी खींची है, वहां पे वीडियो भी लगाए हैं। इस जहाज के अंदर कौन बैठा है? अमेरिकन जहाज है। इनके पास तो प्राइवेट जेट्स हैं। अमेरिकन के पास, CIA के पास, दे हैव लाइक गल्फ स्ट्रीम होता है और बड़े बड़े हैं इनके पास, वो जेट्स हैं। इनको बैठना था बॉम्बार्डियर में, गल्फ स्ट्रीम में फट से आ जाते हैं यहाँ पे। मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। इतना सीक्रेट CIA तो सीक्रेट है, हर चीज सीक्रेट है। वो ग्लोब मास्टर में अच्छा, ग्लोब मास्टर इतना बड़ा है, इट्स लाइक अ फ्लाइंग सिटी। लगता है छोटा मोटा शहर इसके अंदर आ जाएगा। इस जहाज के अंदर बैठ कर आए। ये तो आप अच्छा दिन में लैंड हो रहे हैं। अगर ये ओरिजिनल फोटोग्राफ, अगर ओरिजिनल वीडियो है, दिन दहाड़े लैंड हो रहे हैं CIA के चीफ, यानी कि छुपाने की कोशिश नहीं थी। नहीं, ये लोग चाह रहे थे कि सबको पता लगे, क्योंकि अगर ये छुपाते तो ये रात को आते और ये ऐसे जहाज में आते जिसका ट्रांसपॉन्डर ऑफ होता, जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं होता, प्राइवेट जेट वहां पे लैंड करता और वहां से इनको ले जाते रशियंस। तो कहीं ना कहीं क्या यूक्रेन और यूरोप को कोई मैसेज दे रहे हैं ट्रंप? हो सकता है, या फिर ईरान के मद्देनजर ये विजिट है। रूस यूक्रेन को लेकर के नहीं बल्कि ईरान के मद्देनजर ये विजिट है। बहुत पहले ट्रंप को एक ऑफर दिया था पुतिन ने कि भाई ऐसा है, आप यूक्रेन से हाथ हटा लो, हम ईरान से हाथ हटा लेंगे। ये ऑफर दिया था जब लड़ाइयां शुरू हुई थी, मार्च और अप्रैल की बात है। तो ट्रंप ने बोला कि नहीं, ये क्या बकवास है, अमेरिका सुपर पावर है, ईरान तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट। अब ईरान क्या है उनको अब पता लग गया है। तो हो सकता है आप जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है। That could very well be the point. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक और आपको बताते हैं, इसी के साथ आज के वेपन ऑफ द डे की भी बात करने की बारी आ गई है। यूक्रेन युद्ध को तेज करने की गारंटी ब्रिटेन ने दी है और ब्रिटेन की यही गारंटी आज वेपन ऑफ द डे बन गई है। ब्रिटेन अब यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की तकनीक से जुड़ी खुफिया जानकारी देने के लिए तैयार हो गया है। स्टॉर्म शैडो को हम स्कैल्प के नाम से जानते हैं जी। हाँ, इस पर भी मेजर आर्य से बात करें, लेकिन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने अपने यूक्रेन दौरे पर यह जिक्र कर दिया है। यूक्रेन को सिर्फ स्टॉर्म शैडो मिसाइलें ही नहीं मिलेंगी, जेलेंस्की को वो सीक्रेट भी मिलेगा जिससे इसका उत्पादन यूक्रेन में किया जा सके। इसका मतलब साफ है, यूक्रेन अब रूस पर लंबी दूरी के हमलों के लिए अपनी मिसाइलें खुद तैयार कर सकेगा। स्टॉर्म शैडो एक ब्रिटिश क्रूज मिसाइल है जो विमान से दागी जाती है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर तक है। रफ्तार 1150 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 450 किलो के वॉरहेड लेकर वार कर सकती है। यूक्रेन की वायुसेना स्टॉर्म शैडो और इसके फ्रेंच वर्जन स्कैल्प को पहले से ही इस्तेमाल कर रही है। 2027 में यूक्रेन इन मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर सकता है। वो अपने सुखोई 24 विमानों से इन मिसाइलों को लॉन्च कर पाएगा। वहीं पुतिन ने इस कदम का विरोध किया है। रूस ने कहा है कि ब्रिटेन युद्ध को और भड़का रहा है। स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प में क्या अंतर है? जेलेंस्की की लिस्ट में, डिमांड लिस्ट में 2 है। एक तो ये स्टॉर्म शैडो जिसका कि एक बढ़िया 3D ग्राफिक आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो दूसरा उन्हें पेट्रियट मिसाइल चाहिए जी। लेकिन स्टॉर्म शैडो का क्या एडवांटेज है? ये स्कैल्प ही है या कुछ और?
हल्का फुल्का वेरिएशन है हाँ। जो हम लोग करते हैं, वी गॉट इट फ्रॉम फ्रांस। हाँ। तो हम लोग तो स्कैल्प बोल देते हैं उसको जी। ये लोग स्टॉर्म शैडो बोलते हैं। हाँ। कॉमनैलिटीज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन बात यह है कि आपने देखा यही वेपन ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था जी। तो ये जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ना, वो सारा का सारा खेल ब्रह्मोस का नहीं था। उसमें स्कैल्प भी था, उसमें हैमर भी था, उसमें ब्रह्मोस भी था। उसमें अलग अलग, जिसको हिंदी में कहते हैं नाना प्रकार की मिसाइल थी, उसमें 3 भी थी। 3 भी थे। तो इससे फायदा ये, पहली चीज तो सुपरसोनिक है। हाँ। दूसरी चीज ये है कि रशिया के कुछ मेन जगहों को हिट करने के लिए इनको रशियन एयर स्पेस में नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि 500 किलोमीटर के दायरे में अगर ये 50 किलोमीटर यूक्रेनियन एयर स्पेस से भी मारते हैं तो दे कैन हिट इनसाइड रशिया 500 किलोमीटर से मॉस्को करीब 500-550-600 किलोमीटर की ही दूरी है सर, जहां तक मुझे। हाँ, तो ये सॉर्ट हो सकता है मामला। हाँ, जी। और अगर ये कह रहे हैं कि 2027 तक हम इसका प्रोडक्शन शुरू कर देंगे स्टॉर्म शैडो का, हाँ। तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज, हाँ। जुगाड़ टेक्नोलॉजी में यूक्रेन हैज कम आउट टॉप्स। जी। एंटी ड्रोन ड्रोन्स पहली बार मास लेवल पे यूक्रेन ने यूज करे। हाँ। यानी कि ऐसे ड्रोन जो दूसरे ड्रोन को मार रहे हैं। कुछ नहीं पता, यूक्रेन 550 किलोमीटर का 1500 किलोमीटर बना दे इसका। बना दे, लेकिन उसकी क्षमता के लिए उसको पेलोड फ्यूल ऐड करना पड़ेगा। लेकिन क्या उनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, विमान हैं जो इसको फायर कर सकेंगे? क्योंकि ये एयर टू सरफेस है ना ये। हाँ, लेकिन एक मैं बात बता दूं, उनके पास सोवियत एरा के और पुराने रशियन एयरक्राफ्ट सब है, उनके पास सुखोई भी हैं। सुखोई भी है जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो Su-30 नहीं है, Su-27 हाँ, पुराने वाले सुखोई 27, सुखोई 10, 15 ऐसी कुछ हैं शायद, जहां तक मुझे पता है। तो क्या वो उसको ये कर सकते हैं? वो कह रहे हैं जुगाड़ थियरी में या जुगाड़.com जो है वो यूक्रेन ने काफ़ी अच्छा किया है कि ड्रोन को ड्रोन से मारने का काम, अगर तकनीक अगर किसी देश ने परफेक्ट किया है तो वो इस वक्त यूक्रेन है। आपदा में अवसर ढूंढने का काम उन्होंने किया है। कमांड सेंटर में वक्त कम है, इसीलिए अब यूट्यूब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज कमांड सेंटर पर बड़ा प्रश्न यही था कि क्या पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। 64% लोग कहते हैं हाँ, 19% कहते हैं नहीं, 17% कहते हैं पता नहीं। क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि पाकिस्तान क्या युद्ध करने की हिमाकत कैसे करेगा, तो इसीलिए डाउट है। लेकिन इस शॉर्टीज की वजह से 64% हाँ कहते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं 64 के साथ हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान हिमाकत ही करता है एक्चुअली। हाँ। पाकिस्तान की औकात ना पहले थी युद्ध करने की ना आज है, लेकिन ये बेवकूफी पाकिस्तान करता रहता है, लूप में करता रहता है। लूप में करता जी, करता रहता है, ये बात है। अब वो भारत से युद्ध कर रहा है या किसी और से युद्ध कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। हम क्यों मान लें कि भारत से ही कर रहा है? कहीं और भी कर रहा हो सकता है, कुछ और हरकत भी कर रहा हो सकता है। भारत की तरफ देखेगा तो फिर देखिए हम भी उनका बैंड बजा देंगे। 90 घंटे लगे थे हमें पिछली बार, इस बार शायद कम लगे।